ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने हम उत्तम आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यह पृथ्वी प्रदान की है। इस बात को वे वेद में कहते हैं, अहम भूमिम अददाम आर्याय। मैंने यह भूमि अपने श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्यों को प्रदान की है। परमात्मा के इस उपदेश के अनुसार हमें सारी पृथ्वी को राष्ट्र बनाना चाहिए। आज महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मर गए, मार दिए गए, तो वेद का सूर्य मध्यम पड़ गया। इस कारण से जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा ही मत चला दिया, और धर्म का सूर्य भी मध्यम पड़ गया। ऐसी स्थिति में नाना मत मतांतर चल पड़े, और उन मतांतरों के कारण भूमि के प्रति हमारे जो कर्तव्य थे उनसे हम भागने लगे। अगर हम धरा के भारतवर्ष में देखें तो भारतवर्ष के क्रांतिवीरों ने एक वाक्य का उद्घोष करके परतंत्र भारत को स्वतंत्र किया, और वह शब्द है वंदे मातरम। आज भी यत्र तत्र सर्वत्र वंदे मातरम शब्द का उद्घोष किया जाता है, लेकिन इस उद्घोष पर सांप्रदायिकता से ग्रस्त मुसलमान आदि लोगों को आपत्ति होती है। उनका कहना है कि हम पृथ्वी की वंदना नहीं कर सकते, हमारे मत की दृष्टि से परमात्मा ही वंदनीय है। यहां पर वेद के अनुयायी, सत्य सनातन वैदिक धर्मी आर्यों को भी विचार करना होगा कि हमें पृथ्वी जो कि जड़ पदार्थ है उसकी वंदना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब स्तुति, प्रार्थना, उपासना का प्रसंग आता है तब उस प्रसंग में शास्त्रों में कहा, हम स्तुति अर्थात गुण कीर्तन ईश्वर का भी करें, जीवात्मा का भी करें और प्राकृतिक वस्तुओं का भी करें। शास्त्र बताता है प्रार्थना केवल चेतन से करें, ईश्वर और जीवात्मा से, और उपासना केवल परमात्मा से ही करें। इस वैदिक स्थिति में हमें यह देखना है कि वंदे मातरम शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं या नहीं। मुस्लिम वर्ग जो वंदे मातरम उद्घोष के लिए मना करता है उसका मुख्य कारण दो हैं। उसके मुख्य कारण दो हैं। पहला तो यह कि वे वंदे मातरम इस वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं जानते हैं, और दूसरा कारण यह है कि उनके मन मस्तिष्क में सांप्रदायिकता भरी हुई है। वे इस वाक्य के अर्थ को नहीं जानते। मातरम का अर्थ है माता। ये भूमि ही माता, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। ये सत्तात्मक भूमि मेरी माता है और मैं दूर दूर तक फैली हुई सारी पृथ्वी का पुत्र हूं। यह संदेश हमें, यह उपदेश हमें वेद से प्राप्त होता है। अर्थात वेदों में भूमि को माता कहा है।
यहां वंदे मातरम में माता शब्द का अभिप्राय भूमि माता है, और इसकी वंदे माने हम वंदना करते हैं। वंदे पद वदी अभिवादन स्तुत्यो इस धातु से बना है, इसलिए अर्थ बनता है मैं अभिवादन करता हूं अथवा मैं स्तुति करता हूं। पृथ्वी का अभिवादन करना तो संभव नहीं है। अभिवादन तो हमें केवल चेतन का ही करना होता है। हम संध्या में बैठकर परमात्मा का अभिवादन करते हैं। संध्या के अंत में नमस्कार मंत्र के द्वारा नमः शंभवाय च इत्यादि वचनों के द्वारा परमात्मा को नमस्कार करते हैं। और व्यवहार काल में हम माता पिता आदि का भी अभिवादन करते हैं, लेकिन हमें कभी जड़ पदार्थ का अभिवादन नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां वंदे मातरम का अभिप्राय भूमि माता को अभिवादन करता हूं यह नहीं बन सकता, अपितु यहां वदी शब्द का दूसरा अर्थ भी है, वह अर्थ है स्तुति। स्तुति का अर्थ है प्रशंसा करना, गुणगान करना। महर्षि दयानंद सरस्वती के शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो इस स्तुति का अर्थ है जो वस्तु जैसी है, अर्थात भूमि जैसी है उसे वैसी ही जानना, और जैसी सही सही जानी है वैसा ही मानना, और जैसा सही सही जाना है और माना है वैसा ही वाणी से वर्णन करना, इसका नाम स्तुति है। यह तो हम ईश्वर की भी कर सकते हैं। प्रशंसा, गुणगान, स्तुति ईश्वर का भी, जीव का भी और प्राकृतिक वस्तुओं का भी कर सकते हैं। जैसे एक चिकित्सक नवजात वत्स के लिए उसकी माता को कहता है कि आप प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य की किरणों का स्नान इस बालक को कराओ, अर्थात बालक सूर्य की किरणों का सेवन करे, इससे इस बालक को पीलिया आदि रोग नहीं होगा। देखिए यहां पर वह डॉक्टर सूर्य की प्रशंसा कर रहा है, सूर्य का गुणगान कर रहा है, सूर्य की स्तुति कर रहा है। इस तरह से प्राकृतिक वस्तुओं की स्तुति ईश्वर, जीवात्मा, इन चेतन पदार्थों की भांति की जा सकती है। जिस समय कोई सनातनी, जिस समय कोई वैदिक धर्मी जो सिद्धांतों का वेत्ता है, जब वह वंदे मातरम बोलता है, जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिवीर, महर्षि दयानंद जैसे महात्मा से राष्ट्रवाद की शिक्षा पाकर वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं, उस समय उनका अभिप्राय यही होता है कि हम भूमि माता की प्रशंसा करते हैं, स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं। जिस धरती से हमने लालन पालन पोषण प्राप्त किया, हम उसका गुणगान करते हैं। हम दूर दूर तक फैली हुई धरती के पुत्र हैं, और हम पुत्रों का माता के प्रति जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का हम पालन करेंगे। इसके लिए दृढ़ोत्साही होने के लिए हम वैदिक धर्मी लोग वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए, सबके अंदर क्रांति का संचार करते हुए, भूमि माता के प्रति प्रेम की वृद्धि करते हुए वंदे मातरम का उच्चारण करते हैं। इस अर्थ को न जानने के कारण मुस्लिम वर्ग वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वंदे मातरम का यह सही अर्थ पता भी हमारे जैसे लोगों के द्वारा हो जाता है, वे तब भी वंदे मातरम का विरोध करते हैं। ऐसे लोग उपदेशों से मानने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों के ऊपर दंड का प्रहार करना चाहिए। दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, सारी प्रजा पर अगर शासन करना है तो उसका एकमात्र साधन है दंड। ये दंड से मानने वाले लोग हैं। दंड के द्वारा इनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष कराना चाहिए, इनको महान कठोर दंड देना चाहिए। ये इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर सांप्रदायिकता की दुर्गंध है,
और उस दुर्गंध को कारण बहुत सारी उन बातों को जो सत्य है, ज्ञान पूर्ण है, जो कर्तव्य हैं, वो वैदिक धर्म के अंदर चारों तरफ व्याप्त हैं, इसलिए उनका विरोध करते हैं। अगर इनके वश में हो तो ये मुख से खाना बंद कर दें, कानों से सुनना बंद कर दें, आंखों से देखना बंद कर दें, लेकिन ये परमात्मा के सृष्टि नियम के इन उल्लंघन नहीं कर सकते। इन सृष्टि नियमों में इनको बंधे रहना पड़ता है। लेकिन जहां जहां पर ये उसका उल्लंघन कर सकते हैं, वहां उल्लंघन अवश्य करते हैं। इसलिए मेरा दायित्व है, बुद्धिमान मुस्लिम लोगों से, सारे नागरिकों से मेरा आह्वान है कि वंदे मातरम शब्द का अर्थ है कि हम भूमि माता की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं। और जो मनुष्य जिसका जितना जितना गुणगान करता है उसका फल उसे मिलता है। और वो फल क्या मिलता है? वैदिक धर्म के प्रतिष्ठापक, पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जिसका जितना जितना गुणगान करते हो उस वस्तु के प्रति उतनी उतनी ही प्रीति बढ़ती जाती है। अगर हम इस धरा के प्रति प्रीति बढ़ाना चाहें, अरे आज दुर्भाग्य से धरा पर हमारा अधिकार नहीं है। वैसे कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इस उद्घोष को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जब तक ये उद्घोष सार्थक नहीं होता, तब तक कम से कम हम भारत माता के स्तवन को तो करते रहें। और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बाध्य किया जाना चाहिए कि वह वंदे मातरम का उद्घोष करे। दो प्रकार हैं, उन्हें समझाया जाए कि आप इसका अर्थ अभिवादन न लें, बल्कि इसका अर्थ प्रशंसा करना लें, क्योंकि यही अर्थ सच्चे सनातनी लेते हैं। जो सनातन धर्म को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं, वे अपनी अज्ञानता से अभिवादन अर्थ चाहे ले लें। लेकिन जो ज्ञानी भी हैं वे इसका अर्थ यही लेते हैं, हम भूमि माता की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यह जनाकर मुसलमानों से भी वंदे मातरम का उद्घोष लगाकर इस भूमि माता के प्रति उनके मन में प्रेम की अभिवृद्धि करनी चाहिए। आओ हम सब नागरिक मिलकर इस भूमि माता, जहां हमारा लालन पालन पोषण हुआ था, हो रहा है, आगे भी होगा, उसके प्रति प्रेम की वृद्धि के लिए निरंतर उसका स्तवन करते हुए इस जय घोष को लगाया करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।